हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 5:30 और मैं यहाँ पे देख रही थी, अभी अंधेरा सा हो रहा था तो लाइट जलती रहती है तो इसलिए थोड़ा चानना सा लगता है। तो मैं लगाऊंगी पहले सबसे झाड़ू और मेरा मैं पोछा पहले ही लगाती हूँ, झाड़ू के साथ ही, झाड़ू के लगाने के बाद ही मैं पोछा लगा देती हूँ। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जो है हथकार निकलती हैं तो उस इसलिए मैं बाद में ही लगाती हूँ। पहले वो काम हो जाता है जो दोबारा की झाड़ू होती है 10-11 बजे लगाती हूँ मैं, सारा अपने चाय नाश्ते का काम निपटाने के बाद। तो उसके बाद जो झाड़ू लगती है तो उसके बाद मैं मतलब कि सुबह के 10-11 बजे झाड़ू के बाद पोछा लगा रही हूँ मैं। तो ऐसा सुना है कि बाद में लगाना चाहिए, 15 दिन की ही तो बात रहती है, 15-16। तो इसलिए मैं अब बाद में ही लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू उड़ू लगाने के बाद मैं इधर भी एक पहड़ी बनी हुई है, सीढ़ी, तो उसको पानी गेर देती हूँ मैं जिससे कि धूल अंदर ना आए। और फिर देखने लगी थी अपना जो ये छोला उबलने के लिए मम्मी ने रख दिया था कि उबल जाएगा जब तक मैं उठूंगी। तो मैं भी 5:30 बजे, पूरे 5:25 पे मैं भी उठ गई थी। तो यहाँ पे मैं पहले कह रही थी कि मम्मी पहले मैं नहा लेती हूँ, तो मम्मी बोली कि नहीं, पहले छोला छोंक दे उसके बाद नहा लेना। तो मैं बोली कि ठीक है चलो पहले ऐसे ही कर लेती हूँ। तो लाइट भी आ रही थी, लाइट भी 6 बजे भाग जाती है। तो पहले मैं भी अपना मिक्सी का जो काम था मैंने वो कर लिया। इन्वर्टर भी से भी चलती है लेकिन लाइट आ रही थी तो लाइट पे ही कर ली। और फिर मैं यहाँ पे अपने जो ये आलू थे मैश करने लगी थी। तो फिर उसके बाद मैश करने के बाद अपने रख दी है कढ़ाई में तेल डाला, जीरा डाला और उसके बाद जो अपना पेस्ट बना रखा था मैंने टमाटर और मिर्च का, तो वो डाल दूंगी। और फिर उसके बाद उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं वो डालूंगी, भूनूंगी। और गाइस ये ना काट काट के वीडियो बना रखी है तो इसलिए ऐसा लगेगा कि कितनी जल्दी कर रही है, लेकिन तो यहाँ पे सारे बेसिक मसाले डालने के बाद मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें आलू। थोड़ा सा मैंने इसमें आलू डालने से पहले डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च, तो उससे कलर अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे आलू भी मैं अच्छे से भून लूँगी और फिर उसके बाद मैं डालूँगी जो हमने छोला उबाल के रखा है। मैं तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से वो कर लूँगी। और मुझे इसमें अब थोड़ा सा जो है अपने छोले मसाला वो डालना है ऊपर से। और बस मेरा यहाँ पे ये बनके तैयार हो जाएगा क्योंकि इसमें और पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना था। तो यहाँ पे फिर मैं नहाने के लिए अपने कपड़े वगैरह देख रही थी कौन सा पहनना है। रोज़ का यही कन्फ्यूज़न रहता है कौन सा पहने। तो और ना ही मैं पहनने में ज़्यादा ये देखती हूँ कि मुझे क्या जो है सामने वही पहन लिया, क्या दिखावा करना, ये तो सबको पता होता है, सभी के पास बहुत होते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी और उसके बाद थोड़ा सा अपना सिंदूर वगैरह ये सब लगाऊंगी। और मेकअप में ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, तो अपना फिर उसके बाद करूँगी पूजा। फिर कर लिया मैंने यहाँ पे अपने पूरी बनाने के लिए आटा तैयार। और आज हमारे यहाँ छोला पूरी बनेगी। छोला बन चुका है, पूरी का आटा तैयार हो गया है, बस पूरियाँ बनेंगी और उससे ही आज जो हथकार है वो निकलेगी। तो मैं यहाँ पे अपना जो छुटक पुटक का काम होता है वो निपटा रही थी। और
ये राजमा की कढ़ाई, वो छोले की कढ़ाई जो है मुझे खाली करनी है, इसी में मैं पूरियाँ बनाऊंगी। यहाँ पे करने लगी थी मैं पूरी बनाने की तैयारी, तो यहाँ पे रख दी थी कढ़ाई और रिफाइंड में बननी थी। तो जो बाकी बची हुई थी इसमें पन्नी थैली में, तो वो मैं इस डिब्बे में कर लूँगी, क्योंकि इस डिब्बे में ना रिफाइंड ही होता है। तो मम्मी भी इसमें रिफाइंड ही करती थी, तो मैं भी इसमें साफ़ कर लेते हैं जब ख़त्म हो जाता है। फिर जब शुरुआत करते हैं नया जो हम इसमें रिफाइंड डालते हैं, तो वो हम उससे पहले साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से पूरियाँ बन के हो चुकी हैं रेडी, फुल्ली तो अभी बन रही हैं। तो यहाँ पे मैं फिर अपना करने लगी थी, जो दूध का काम था वो दूध छानने का, और एक साइड बन रही थी चाय। तो यहाँ पे चाय भी बन गई थी मेरी, और यहाँ पे रख दूँगी मैं अपना दूध उबलने के लिए, क्योंकि यहीं पे हूँ तो तब तक बन जाएगा जब तक मैं यहाँ पे चाय सबको दूँगी। और फिर करने लगी थी। और गाइस ये जो कपड़े हैं तो ये प्रेस के रखे हैं, मतलब कि छाँट के रख देती हूँ जिनको कपड़े प्रेस होने हैं। तो ये शाम को आ रही थी तो यहीं पे रख दिए थे मैंने, रात प्रेस नहीं की थी कि दिन में करूँगी। तो यहाँ पे फिर कर लिए थे सारे बर्तन इकट्ठे, और आज मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। बस जहाँ पे मौका लगता है वहीं पे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो बर्तन कुछ रखे हुए थे, मम्मी ने जो गाय वगैरह को खाना दे के आई थी, या जो बर्तन हो जाते हैं वो सब यहीं पे रखे थे। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं करने लगी थी अपने बर्तन साफ़। है ना जाड़ों में। गाइस टाइम हो रहा था 11:30 बज रहे थे। तो उस टाइम मैंने झाड़ू पोछा अपना जो साफ़ सफाई का भी था, बर्तन साफ़ करने के बाद अपना झाड़ू लगाई, साफ़ सफाई की थोड़ी जो भी होनी थी, और फिर पोछा लगाया। उसके बाद बज चुके थे 11:30। तो मम्मी बोली कि चल चाय बना ले, चाय का मन कर रहा है। तो मैं क्या ठीक है। तो यहाँ पे पीते हैं चाय, और फिर अपना जो है चावल बनाऊंगी मैं थोड़ा लेट, उससे पहले करूँगी अपने कपड़े वगैरह ये सब धुलूँगी। और कपड़े ये मैंने ना आज हाथ से ही धुले थे, तो बस पानी निकलना बाकी रह गया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड ये भी कर लेती हूँ, जब ब्लॉग है तो ब्लॉग में तो यही सब होता है। और गाइस बताऊँ कि ब्लॉग तो होता ही है, मतलब कि मैं घर में रहती हूँ तो मैं ब्लॉग जो बनाती हूँ तो वो मैं सिर्फ अपने काम धाम का ही बनाती हूँ। इसमें कोई मैं अलग से कोई वैसी वीडियो नहीं बना रही हूँ। सिर्फ ये है कि जो मैं करती हूँ मैं वो सिर्फ वो शेयर करती हूँ, और ये रोज़ का ही है, रूटीन है। तो यहाँ पे मैंने आज हाथ से ही धुल लिए थे क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी। तो
क्या फ़ायदा रखने से, तो ज़्यादा ही हो जाते हैं। और फिर हमारे रखे हुए थे 4 जोड़ी जूते चप्पल, 2 जोड़ी मेरे और 2 जोड़ी विशेष के। तो यहाँ पे रखे हुए नहीं थे गाइस, ये मैं बताऊँ 2 दिन लगातार गए हैं, तो इसलिए ये जैसे कि विशेष आज गए फिर कल गए, तो वे दोनों जोड़ी जो है अलग अलग पहन के गई, तो वो मैंने ये धुल लिए थे। और मेरे भी ऐसे ही हो जाते हैं, वरना क्योंकि हमें अलमारी में रखते हैं तो उसकी वजह से मैं सारे जूते चप्पल जो है एक बार भी पहनते हैं। अगर हम पास में भी जाते हैं, मतलब कि चांदपुर भी जाते हैं, तो भी मैं धुल के ही रखती हूँ, क्योंकि अलमारी में रखने होते हैं जिससे कि कोई गंदी स्मेल नहीं आए। तो यहाँ पे मैं सेट करने लगी थी अपने बर्तन, और फिर उसके बाद जो है अपना चावल बनाऊँगी, क्योंकि टाइम हो चुका था लगभग 12:30 का। फिर मैं बनाने लगी थी अपने चावल जो मैंने भिगो लिए थे, और यहाँ पे रख दिया था कुकर, और अब बनाऊँगी मैं चावल। तो इसीलिए यदि पानी आता तो वो फिर कच्चे में थोड़ी बहुत होता, जब अंदर ही अंदर था सब। मुझे पता था कि विशेष जिस टाइम आएंगे मैं तभी बनाऊंगी चावल। तो यहाँ पे वे लेके आए थे फल और सब्जियाँ, तो पहले मैं इनको धुलूंगी और उसके बाद इनको फ्रीज में रखूंगी, तो तब तक मेरे चावल भी बन जाएंगे और फल सब्जियाँ भी धुल जाएंगी। तो फिर भी तो रखनी है, तो इससे अच्छा है कि टाइम से ही रख दूँ, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। सारे में सब्जियाँ रखी थी, तो जो फ्रीज की सब्जियाँ होती है बस आलू के अलावा सारी सब्जियाँ फ्रीज में ही रखी जाती हैं, तो वो सारी सब्जियाँ मैं अपने निकाल के रख दूँगी। और यहाँ पे मेरे चावल बन गए थे, और मैंने तब तक सलाद भी अपना काट लिया था, नमक और मैंने मिलाया, और खाना मेरा हो चुका था कंप्लीट। तो गाइस आप भी आइए और खाना खाइए। पर एक चीज़ रह गई थी रायता बनाने के लिए, तो रायते में आज मैंने बस बूंदी नहीं डाली है, बाकी सब कुछ नमक, वही काला नमक और मिर्च, तेल जीरे से ये सब ऐसे ही छोका है, दही छोकी है। रायता में क्या होता है कि बस एक बूंदी और डालनी थी, लेकिन बूंदी नहीं डाली मैंने क्योंकि मेरा मन ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा हो चुका था सारा खाना कंप्लीट। अब मैं करूँगी सबको सर्व। तो गाइस आज मैं मिल रही हूँ आपसे इस टाइम, मतलब कि सारा काम निपटने के बाद शाम का टाइम है, और टाइम है 5 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि अब आपसे बाय बाय करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे अभी मुझे चाय बनानी है, काम तो अभी है, तो मैं सोचा कि चलो अब आपसे बाय बाय बोल देती हूँ। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना प्यार बनाए रखना, बस यही है। तो चलिए हम भी आपसे करते हैं बाय बाय, और लगते हैं अपने नेक्स्ट काम पे।